हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो यह लेक्चर हमारा रामसर साइट्स का लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम बिहार और बंगाल के अंदर जो रामसर साइट्स पाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बिहार और बंगाल का मैप है जो यहाँ पे दिया गया है। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने काफ़ी सारे स्टेट्स की जो रामसर साइट्स हैं उनको स्टेट वाइज मैनर में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, इन रामसर साइट्स को हमने स्टेट वाइज मैनर में इस वजह से डिस्कस किया क्योंकि आपके लिए आसानी हो, अगर आपको किसी स्टेट की, किसी पर्टिकुलर स्टेट की अगर रामसर साइट्स को याद करना है तो आपके लिए आसानी हो। साथ ही साथ इन लेक्चर के डिस्कशंस के अंदर हमने उस साइट से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो जो हमारे इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए रामसर साइट के रूप में। स्टूडेंट्स, 1971 के समय में जो कैस्पियन सी है, जिसको कि इनलैंड एरिया के सबसे बड़ी लेक के रूप से या सबसे बड़ी वाटर बॉडी के रूप से भी जाना जाता है, उस कैस्पियन सी को टच करने वाली एक सिटी है रामसर सिटी, ईरान की। उस रामसर सिटी के अंदर इस कन्वेंशन को साइन किया गया, रामसर कन्वेंशन को 1971 के समय में। हर साल 2 फरवरी का जो दिन है उस दिन को रामसर कन्वेंशन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। रामसर कन्वेंशन को वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं एज ए वेटलैंड डे के रूप में हर एक साल। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो टोटल 75 जो साइट्स हैं वो रामसर साइट्स के रूप में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है इन इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स को। तो उन 75 रामसर साइट्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं इस रामसर साइट्स के इस डिस्कशन सीरीज के अंदर में। अगर हम बिहार के अंदर रामसर साइट की बात करें तो रिसेंटली ऐड किया गया है बिहार के अंदर जो काबरताल वेटलैंड है, उस काबरताल वेटलैंड को रिसेंटली रामसर कन्वेंशन के अंदर शामिल किया गया है। तो बिहार से ओनली 1 ही रामसर साइट है। अगर हम बंगाल के रीजन से बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर 2 रामसर साइट्स हैं, जिसके अंदर ईस्टर्न कोलकाता वेटलैंड है और सुंदरबन वेटलैंड है। ईस्टर्न कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड 2 इम्पोर्टेंट रामसर साइट हैं हमारे वेस्ट बंगाल से, और बिहार से ओनली 1 रामसर साइट है, वो है काबरताल वेटलैंड। अगर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें काबरताल वेटलैंड के बारे में तो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो काबरताल वेटलैंड है वो वहाँ पे सिचुएटेड है, और इसको एज ए इम्पोर्टेंट वेटलैंड इम्पोर्टेंस के रूप में रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द रामसर कन्वेंशन। बिहार के स्टेट से शामिल होने वाला पहला ये वेटलैंड है जिसको कि रामसर कन्वेंशन के अंदर में शामिल किया गया है, काबरताल वेटलैंड को। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर भी ये गिरता है। इसकी वजह से आपको काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, काफ़ी सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इस काबरताल वेटलैंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। स्टूडेंट्स, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर होने की वजह से यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे विजिट करते हैं। एशिया की ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑक्सबो लेक बेसिकली स्टिल वाटर लेक्स होती हैं, स्टिल वाटर लेक्स होती हैं। ये मिडिल ऑफ द कोर्स होता है, जब रिवर का जो मिडिल कोर्स होता है उस समय में जब रिवर्स मिएंडरिंग करती है, इस तरीके से जब रिवर मिएंडरिंग करती है तो उस समय में ये ऑक्सबो लेक्स हैं वो क्रिएट होती हैं। ऑक्सबो लेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनको यू शेप लेक के रूप से जाना जाता है। ये प्राइमरली जब फॉर्म होती हैं जब वाइडर कोई मिएंडरिंग करती हुई रिवर यहाँ से कट ऑफ होती है और एक यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग जो वाटर का जो लेक है, वाटर बॉडी है, वो क्रिएट करती है। तो इसी वजह से ऑक्सबो लेक्स जो हैं स्टिल वाटर लेक्स के रूप से जानी जाती हैं। ऑक्सबो लेक्स के अंदर में जो वाटर है ना तो इनफ्लो करता है ना उससे आउटफ्लो करता है, तो उस वजह से ये मिडिल ऑफ द कोर्स के अंदर में ये जो ऑक्सबो लेक्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट होती हैं। तो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है काबरताल वेटलैंड,
और ये अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम ज़्यादा है साइज के अंदर में, इसकी जोग्राफिकली साइज के अंदर 6 टाइम मोर है भरतपुर के अंदर जो घाना पक्षी विहार है उससे। अगर हम बंगाल के जो वेटलैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो बंगाल के अंदर ईस्टर्न कोलकाता वेटलैंड है। ईस्टर्न कैलकाटा वेटलैंड है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड का, और ये कैलकाटा सिटी के ही ईस्टर्न पार्ट के अंदर लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड के बारे में तो कैलकाटा सिटी के ही ईस्टर्न पार्ट के अंदर है। रिसेंटली इसे भी रामसर कन्वेंशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। वेटलैंड के अगर अंदर बात करें तो वेटलैंड के अंदर जो सोल्ट मार्सेज हैं, एग्रीकल्चर फील्ड है, इवन सीवेज फार्म्स हैं, सेटलिंग पॉन्ड्स हैं, वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैलकाटा सिटी का जो सीवेज है उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी इसी ईस्टर्न कैलकाटा वेटलैंड के अंदर ही लगाया गया है। और न्यूट्रिएंट जो कंटेंट यहाँ पे वेस्ट वाटर का जो यहाँ पे सस्टेनेबल फिश फार्मिंग है वो इस ईस्टर्न कैलकाटा वेटलैंड के अंदर कल्टीवेट की जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिश फार्मिंग और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी ये ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड है वो जाना जाता है। अगर हम बात करें रिसेंट कंट्रोवर्सी की ईस्टर्न कैलकाटा वेटलैंड के बारे में तो ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड रिसेंटली एज ए लैंडफिल यहाँ पे जो लैंडफिल जो हमारा वेस्ट होते हैं उनकी एक साइट के रूप में इमर्ज हो गया था। काफ़ी सारे जो वेस्ट हैं वो यहाँ पे पाए गए थे, तो इसकी वजह से उनका जो एरिया है इंक्रीज होने की वजह से ये कंट्रोवर्सी में था। काफ़ी सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि कैसे एक इम्पोर्टेंट रामसर साइट है वो एक वेस्ट डंपिंग साइट के रूप में डेवलप हो रही थी, उसके बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वेटलैंड की तो वो है सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन वेटलैंड काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है, चाहे वो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो, रॉयल बंगाल टाइगर हो, या अगर हम बात करें सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो। स्टूडेंट्स, सुंदरबन वेटलैंड ये हमारे यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नेचुरल कैटेगरी के अंदर भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। सुंदरबन वेटलैंड हमारे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में जो मैंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का, उसके अंदर भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसके अंदर भी इसको कंसीडर किया गया है सुंदरबन वेटलैंड को। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैंग्रोव्स की तो जो हमारा बांग्लादेश है, हमारा जो नाइबर कंट्री बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर जो सुंदरबन लोकेटेड है जिसे कि सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट के रूप से जाना जाता है। सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट जो बांग्लादेश का पार्ट है वो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो मैंग्रोव्स का जो फॉरेस्ट है वो बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश का जो सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है, जो सुंदरबन का ही पार्ट बांग्लादेश के अंदर है। सुंदरबन की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव्स एरिया है, ये 3 नदियों के जो डेल्टा है उसके कन्फ्लुएंस एरिया के अंदर ये बना है। गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है और मेघना रिवर जो बे ऑफ बंगाल की ये रिवर सिस्टम है, इनकी डेल्टा के कन्फ्लुएंस के अंदर में ये सुंदरबन वेटलैंड है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है बंगाल टाइगर के लिए, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। जो प्रेजेंट समय में सुंदरबन नेशनल पार्क है, कभी ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व का एक कोर एरिया हुआ करता था। 1984 के समय में फिर इसे नेशनल पार्क रिकॉग्नाइज किया गया, उससे पहले इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिकॉग्नाइज किया गया था। सुंदरबन यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी नेचुरल कैटेगरी के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में। अगर हम बात करें 2019 के समय में इसको रामसर कन्वेंशन के अंडर भी इसको शामिल किया गया सुंदरबन वेटलैंड को। तो स्टूडेंट्स, ये सुंदरबन वेटलैंड के बारे में था। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो मैप प्रोग्राम है यूनेस्को का, उस मैप प्रोग्राम के अंदर भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इसको शामिल किया गया है सुंदरबन को। तो ये सुंदरबन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की। हमने यहाँ पे सुंदरबन ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड जो कैलकाटा सिटी में ही लोकेटेड है और बिहार के बेगूसराय के अंदर बिहार का एकमात्र जो वेटलैंड है जिसे कि काबरताल वेटलैंड के रूप से जानते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा
बंगाल और बिहार की रामसर साइट्स के बारे में था। उनसे जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। रामसर कन्वेंशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हर एक लेक्चर के अंदर में, क्योंकि रामसर जगह से इसको साइन किया गया है, इसी वजह से इसको रामसर नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हर एक स्टेट वाइज आपको ये जो रामसर साइट्स हैं वो कवर करवाएंगे। तो आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।